सोचिए, ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य जिससे हम सभी अपरिचित हैं। जहां ब्लैक होल सब कुछ निगल लेता है, वही व्हाइट होल एक रहस्यमयी दरवाजा बना हुआ है जो अंतरिक्ष को ही उलट देता है। वैज्ञानिक भी इसका राज समझने से डर रहे हैं, क्योंकि व्हाइट होल टाइम ट्रेवल का राज भी छुपाए हो सकता है, ऐसा माना जाता है। अगर ये ताकत सच में अस्तित्व में है तो हमारा यूनिवर्स कभी भी फट सकता है। व्हाइट होल के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा ब्लैक होल के बारे में जानना होगा। तो दोस्तों, ब्लैक होल का इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके उसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। हम शॉर्ट में देते हैं कि ब्लैक होल क्या है। दोस्तों, ब्लैक होल वो जगह है जहाँ से लाइट तक वापस नहीं आ सकती। इनका ग्रेविटेशनल पुल इतना इंटेंस होता है कि जो भी अंदर गया वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है। 1974 में लेजेंडरी साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक थ्योरी दी, हॉकिंग रेडिएशन, जो कहती है कि ब्लैक होल धीरे धीरे इवापोरेट हो सकते हैं और पार्टिकल्स बाहर निकल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक और अजीब आइडिया को जन्म देता है, व्हाइट होल। ऐसा माना जाता है कि व्हाइट होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है जो सिर्फ चीजें बाहर फेंकता है, लेकिन कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। अगर ये सच है तो इसका मतलब ये होगा कि व्हाइट होल एक वन वे एग्जिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लैक होल एक वन वे एंट्रेंस होता है। आइंस्टीन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इक्वेशंस बताते हैं कि अगर एक ब्लैक होल चीजों को निगल सकता है तो एक ऐसा भी एरिया हो सकता है जो सिर्फ चीजें बाहर फेंकता हो, यानी व्हाइट होल। ये मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन अब तक किसी ने व्हाइट होल को डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है। एक और थ्योरी जो व्हाइट होल से जुड़ी है वो है आइंस्टीन रोजेनब्रिज या वर्महोल थ्योरी। ये कहती है कि एक ब्लैक होल और व्हाइट होल एक टनल के दो एंड्स हो सकते हैं और ये टनल एक कॉस्मिक शॉर्टकट बन सकता है जो एक जगह से दूसरी जगह तुरंत पहुंचने का रास्ता दे सकता है। कुछ डिबेट्स भी देखने को मिली जो व्हाइट होल के पक्ष में थे तो कुछ विपक्ष में। 2006 में एक मिस्टीरियस गामा रे बर्स्ट GRB 060614 देखा गया जो किसी सुपरनोवा के साथ नहीं था। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक व्हाइट होल का साइन हो सकता है। वर्महोल थ्योरी ये भी कहती है कि हो सकता है एक ब्लैक होल की दूसरी साइड पर व्हाइट होल हो जो एक कॉस्मिक टेलीपोर्टेशन सिस्टम जैसा काम करता हो। बिग बैंग थ्योरी भी एक तरह से एक व्हाइट होल का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह थी जहां से पूरी यूनिवर्स की मैटर और एनर्जी बाहर आई थी। थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि एंट्रोपी हमेशा बढ़ता है, लेकिन व्हाइट होल एंट्रोपी को कम करता दिखाई देता है, जो इस रूल के खिलाफ है। समझने के लिए एक एग्जांपल लो। अगर तुम एक गर्म चाय का कप रख दो तो धीरे धीरे वो ठंडी हो जाएगी, क्योंकि उसका हीट रैंडमली सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाएगा। ये एंट्रोपी बढ़ने का एक एग्जांपल है। लेकिन व्हाइट होल का कॉन्सेप्ट उल्टा है। अगर व्हाइट होल सिर्फ चीजें बाहर फेंकता है बिना कोई रैंडमनेस बढ़ाए, तो इसका मतलब ये होगा कि एंट्रोपी कम हो रही है, जो फिजिक्स के नियम के खिलाफ है। हो सकता है कि व्हाइट होल सिर्फ एक थ्योरेटिकल आइडिया हो, या हो सकता है कि किसी नए फिजिक्स रूल के अंडर काम करता हो जो हमें अभी तक नहीं पता। और अगर कि ब्लैक होल का एग्जिस्ट है तो एंट्रोपी उस तरफ कैसे बिहेव करती है, ये एक मिस्ट्री है जो साइंटिस्ट आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब आइए दिमाग में उठने वाले कुछ प्रश्नों के जवाब खोजते हैं। अगर व्हाइट होल असल में है तो क्या हो सकता है? सोचो, ब्लैक होल एक बड़ी सी ड्रेन की तरह है जो सब कुछ अपनी तरफ खींच लेता है। अब मान लो कि अगर इस ड्रेन की दूसरी साइड एक फाउंटेन है जो पानी बाहर फेंक रहा हो, तो ये व्हाइट होल जैसा हो सकता है। अगर हर ब्लैक होल का एग्जिस्ट एक व्हाइट होल है, तो इसका मतलब हो सकता है कि जो चीजें एक ब्लैक होल में गिरती हैं वो किसी और जगह व्हाइट होल से बाहर आ सकती हैं। शायद किसी दूसरी गैलेक्सी या पैरेलल यूनिवर्स में एक कॉस्मिक शॉर्टकट जैसा काम कर सकता है जो हमें स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह तुरंत ले जा सकता है, बिल्कुल एक सीक्रेट टनल की तरह। अगर ये सच है तो हो सकता है कि एक दिन हम टाइम ट्रेवल भी कर सकें या एक दूसरी दुनिया में पहुंच सकें। और अगर ऐसा है तो क्या ये पॉसिबल है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन इस टेक्निक को ऑलरेडी यूज कर रही हो? फर्मी पैराडॉक्स एक बड़ा सवाल उठाता है। अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है और इतनी गैलेक्सी और प्लैनेट्स हैं, तो फिर अब तक हमें किसी एलियन सिविलाइजेशन का कोई सिग्नल या प्रूफ क्यों नहीं मिला? तुम ही सोचो ना, एक बड़ी शॉपिंग मॉल है जिसमें हजारों दुकानें हैं। अगर हर दुकानदार अपनी शॉप में काम करता है तो हम कहीं ना कहीं किसी की आवाज, रोशनी या कोई साइन देख सकते हैं। लेकिन अगर मॉल बिल्कुल खामोश और खाली हो तो ये थोड़ी अजीब बात होगी ना। फर्मी पैराडॉक्स भी यही कहता है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, इसमें हजारों करोड़ तारे और प्लैनेट्स हैं। पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंट लाइफ हो, जैसे हम या हमसे भी एडवांस।
लेकिन फिर भी अब तक हमें कोई सिग्नल, स्पेसशिप या एलियंस लाइफ का प्रूफ नहीं मिला। ऐसा क्यों? इसका कोई क्लियर आंसर नहीं है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज भी हो सकती हैं। हो सकता है कि एलियन एग्जिस्ट ही नहीं करते हों, या फिर वो इतने एडवांस्ड हैं कि हमें नोटिस ही नहीं कर रहे हों। वो व्हाइट होल्स या वर्म होल का यूज करके ऐसे डायमेंशन में चले गए हैं जहां हम नहीं पहुंच सकते। अगर ऐसा हो कि व्हाइट होल सच में एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि कोई एलियन सिविलाइजेशन उनका ऑलरेडी यूज कर रही हो। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हम एक नए सिटी में आए हैं जिसमें हजारों लोग रहते हैं, लेकिन सबके घर के अंदर एक सीक्रेट टनल है जो किसी और जगह जाता है। हम बाहर देखते हैं तो कोई नहीं दिख रहा, कोई आवाज नहीं आ रही, कोई कार नहीं चल रही। क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ कोई नहीं रहता? नहीं, हो सकता है कि वो सब लोग सीक्रेट टनल से एक दूसरी सिटी या अलग जगह चले गए हों। अगर एलियंस व्हाइट होल्स या वर्म होल्स का यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो ऐसे डायमेंशन में शिफ्ट हो गए हों जहाँ हम देख भी नहीं सकते। और अगर एक दिन हम एक व्हाइट होल्स के सामने खड़े हो गए, क्या उसके पार एक नया ब्रह्मांड होगा या सिर्फ शून्य होगा? हो सकता है कि यही एक सीक्रेट डोर हो जो हमें यूनिवर्स की असली सच्चाई तक ले जा सके। अगर एक दिन हमें पता चले कि हर ब्लैक होल की दूसरी तरफ एक नया यूनिवर्स है, तो क्या आप उसमें जाने का रिस्क लोगे? अगर आपको ये थ्योरी माइंड ब्लोइंग लगी तो कमेंट में एक वाव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी और शॉकिंग स्पेस मिस्टीरियस वीडियोस आने वाले